जी शुभेंदु अधिकारी कह रहे हैं, मैं नंदीग्राम की ही बात कर लूं, मेदिनीपुर क्षेत्र की ही बात कर लूं, वहां पर इस बार का परफॉर्मेंस क्या रहने जा रहा है? बीजेपी के लिए जो हम लोग पिछले कुछ दिनों से वहां घूम रहे थे, तो बीजेपी के लिए बेहतर था। जो बातें कर रहे हैं कि शांतिपूर्वक मतदान हो रहा है, और इस पर शांतिपूर्वक मतदान होना ही भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे बड़ी जीत होगी। ये प्रयास इलेक्शन कमीशन ने किया है, लेकिन इसका बेनिफिट भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा, और मिलने का कारण भी है कि जब डर और भय का माहौल बनता है तो सबसे ज्यादा कोई वोट में नुकसान किसी को होता है और किसी पार्टी को होता है तो भारतीय जनता पार्टी को होता है। चूंकि एक उनके जो वोटर हैं जो बूथ पर जाकर पूरी तरह से हंगामा करते हैं, और जो भारतीय जनता पार्टी के वोटर हैं जिनको कहा जाता है कि हिंदू वोटर हैं, वो उस माहौल को देखकर अपने घरों में दुबक जाते हैं। तो जो वोट प्रतिशत बढ़ रहा है और शांतिपूर्वक जो मतदान हो रहा है, इससे मेरा अपना मानना है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी या वहां बदलाव की चीजें देखने को मिल सकती है। लोगों का उत्साह दिख रहा है बूथ पर आकर करने के लिए, और वो उत्साह भी दिख रहा है तो खुलकर इस बार बोल भी रहे हैं, तो दोनों है। दूसरी बात है कि ये शांतिपूर्वक मतदान दोपहर में भी कायम रहना चाहिए, क्योंकि टीएमसी का सबसे बड़ा हथियार उस दोपहर का 2 घंटे और 3 घंटे का बूथ होता है, जब मतदाता वहां पे कम पहुंचते हैं, और वैसे इसे में उन्होंने यूटिलाइज करा। और हमें लगता है कि जो हमारी केंद्रीय बल पहुंची है, इस बार मतदान कराकर बंगाल में शांतिपूर्वक, एक बिहार में जिस तरीके से इतिहास बना कि भाई एक भी बूथ पे कैंसिल नहीं हुआ, मुझे लगता है कि इतिहास यहां भी कायम होगा। अग्निमित्रा पॉल का भी बयान आ गया है, वो भी मैं आपको सुनाऊं। उससे पहले क्विक कमेंट है जी आपका। सनातन खत्म हो जाएगा अगर इस बार बदलाव नहीं हुआ। योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं यहाँ पे दुर्गा पूजा होने नहीं देते, शिव का नाम लेने नहीं देते, यहाँ पे जय श्री राम बोलने नहीं देते, हिंदू पोलराइज हो जाएगा इन बातों से। देखिए, ये प्रयास तो इसी बात का किया जा रहा है। जितना मोटिवेटेड मुस्लिम वोटर है ममता बनर्जी के समर्थन में या बीजेपी को हराने के लिए, बीजेपी की कोशिश है कि उतना ही मोटिवेटेड होकर के हिंदू वोट करे। और हिंदू अगर थोड़ा सा और जितना वोट देता रहा है बीजेपी को सामान्य रूप से, उससे थोड़ा सा भी बढ़ जाएगा तो बीजेपी के लिए चीजें बहुत आसान हो जाएंगी। सनातन खत्म हो जाएगा, ये इशू होगा, इस बात को ममता बनर्जी समझती थी, तभी उन्होंने भी अपनी तरफ से हिंदू मतदाताओं को दुर्गा आंगन कोलकाता में और सिलीगुड़ी में महादेव महाकाल का मंदिर, या जगन्नाथ में दीघा में जगन्नाथ धाम का मंदिर, ये सब बनवाए उन्होंने। और पिछला जो दुर्गा पूजा पिछली बार जो हुआ, उस दुर्गा पूजा में उन्होंने हर पंडाल के पैसे बढ़ाए, बहुत ज्यादा इंक्रीज किया पैसों में। तो वहां दुर्गा पूजा भी लोग कर रहे हैं, विसर्जन भी हो रहा है, ये चीजें होती हैं, इस तरह की चीजें कही जाती हैं। सनातन के खत्म होने की जहां तक बात है, हमको कभी खतरा नहीं लगा कि खत्म हो जाएगा, और आगे भी हमको कोई खतरा नहीं लगता कि खत्म हो जाएगा। देखिए, 1000 साल की गुलामी मुगलों की और अंग्रेजों की हम लोगों ने देखी है, और आज इस डेमोक्रेसी में अगर ये कोई कहता है कि सनातन खत्म हो जाएगा, तो ये बहुत खराब बात है, ये नहीं कहनी चाहिए। आप पोलराइजेशन कराइए, अच्छी बात है। आसनसोल साउथ से बीजेपी कैंडिडेट अग्निमित्रा पॉल ने बड़ा बयान दिया। अग्निमित्रा पॉल ने कहा कि हमें पूरा यकीन है कि बंगाल की जनता बीजेपी को ही वोट देगी। बीजेपी नेता ने कहा कि यह बंगाल को बचाने की लड़ाई है। हम निश्चित है कि बंगाल के लोग भाजपा सरकार को बनाएंगे। फर्स्ट फेज का इलेक्शन आज, 29 को सेकंड फेज का इलेक्शन, और बंगाल के लोग सिद्धांत ले लिया है। ये तृणमूल को हटाना है, ये हमारे संस्कृति नहीं है, ये चेयर का अपमान है। जिस भाषा में ममता बनर्जी बात करते हैं ना, उस चेयर का अपमान है। हम लोग अपमान करने नहीं देंगे। आप वोटर को अपमान करते हैं, हमारे संस्कृति, हमारे परिवेश, हमारे कृष्टि को आप खत्म कर दिया है। सरकार होगा, बाई प्रोडक्ट हिसाब से सरकार होगा, लेकिन पहले ये बंगाल को बचाना है, ये बंगाल के बचाने का लड़ाई है। आप बोले थे डबल नौकरी होगा, एक भी नौकरी नहीं हुआ है। हमको नौकरी चाहिए, हमको पेट पालना है। हमारा 40 लाख बच्चे चला गया दूसरे राज्य में, उनको वापस लाना है।